भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट पवन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और सिद्धिविनायक के कोषा अध्यक्ष भी ये वर्तमान समय में हैं। यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया गया है और इस कथा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं इन्हीं से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि राम कथा का आयोजन शनिवार से किया गया है और इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है? देखिए, सभी राम भक्त मिलकर के कांदीवलीपुर में एक भव्य राम कथा का आयोजन किए हैं, जो अयोध्या से चल कर के संत जगत गुरु रामानंदाचार्य परम पूज्य श्री श्रीधराचार्य जी महाराज अपने मुखारविंद से सभी को 9 दिनों तक राम कथा का रसपान कराएंगे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन सभी के जीवन से जुड़ा हुआ जीवन है। राम ऐसा नाम है, राम ऐसा चरित्र है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। किसी के घर में बच्चा होता है तो होता रामचंद्र जैसा होना चाहिए, भाई रामचंद्र जैसा होना चाहिए, पिता रामचंद्र जैसा होना चाहिए। जब आदर्श युद्ध की भी बात होती है तो राम रावण के युद्ध की बात होती है। आदर्श पति राम सीताराम की जोड़ी बतलाई जाती है, आदर्श राजा राम को बतलाया जाता है और अंतिम में राम नाम सत्य तक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से राम नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए रामचंद्र जी के चरित्र को प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का कार्य करना चाहिए। इसलिए इस मुंबई शहर में इस भव्य आयोजन का हम सभी लोग मिल करके आयोजन किए हैं। कलश यात्रा जो यहाँ पे निकाली गई थी उसमें काफी भव्यता रही। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कलश यात्रा में कितनी महिलाओं ने कलश लेकर के इस द्वार तक आई थी? कलश यात्रा प्रथम दिवस 7 तारीख को निकाली गई थी। हजारों की संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। सभी ने बहुत ही श्रद्धा और उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया था। राम कथा पिछले दिनों से चल रही है और जो कि 9 दिन तक कुल मिलाकर चलेगी। समापन के दिन किस तरह की भव्यता है? जिस प्रकार से सभी कथाओं में समापन के दिन में हवन आदि होता है, हवन आदि के बाद भंडारा होता है, उसी प्रकार से 15 तारीख को सुबह हवन आदि पूजन के बाद भंडारे का आयोजन दोपहर में किया गया है। बांग्लादेश का एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि वहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखिए, सर्वप्रथम हिंदू सुरक्षित होना चाहिए, देश सुरक्षित होना चाहिए और हिंदू कहीं पर भी हो, चाहे वह पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो, कहीं भी हो, उसकी सुरक्षा करना हम सभी की और आप सभी की एक समाज की जिम्मेदारी है। यह कोई दल की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए बांग्लादेश में भी हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। यह बांग्लादेश की सरकार से भी अपील है और उसको लेकर के एक जागरूकता का अभियान भी चलाया जा रहा है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पे उत्तर भारतीयों का भारतीय जनता पार्टी को सहयोग रहा। मतदाता बड़े पैमाने पे अपने मतदान किए। खास तौर से मैं आपकी बात करें तो आपने भी मुंबई के सारे उपनगरों क्षेत्रों में काफ़ी मेहनत की थी। आप अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से इस विधानसभा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में विपक्ष को सुपड़ा साफ करने का कार्य मतदाताओं ने किया है, यह निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है और श्री देवेंद्र फडणवीस जी के विजन को लोगों ने पसंद किया है, तो उनका संकल्प पूर्ण करने का कार्य हमारी सरकार करेगी। बहुत सारे धर्म गुरु सनातन धर्म की बात कर रहे हैं आज के दिन में और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, यह हिंदुस्तान, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कहाँ होगा? यह हिंदू जहाँ पर हमारी संस्कृति, जहाँ हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, जहाँ हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए, रामानंदाचार्य हुए, जहाँ पर इतनी बड़ी परंपरा है, वह देश हिंदू राष्ट्र ही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो पवन त्रिपाठी जी की बात आपने सुनी और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हिंदू राष्ट्र का ही समर्थन कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारे देश के लोग भी इसका समर्थन करेंगे क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए
हरीश तिवारी।